हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन हेलो अरीन में इसके आगे का टॉपिक। देखो, मैंने आपको इसमें क्या क्या बता दिया है। मैंने सबसे पहले इसमें बताया था कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से हम नाम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। जब हमें पता चल जाता है कि नाम कैसे लिए जाते हैं कंपाउंड के, तो हम उसके बाद क्या देखते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कि हम उनको बना कैसे सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं इसके। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। तो देखिए, इस तरीके से हम क्या करते जा रहे हैं, इस सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज मैं आपको बताऊंगी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, देन इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद यूज। तो फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद मतलब एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये कह सकते हैं। उसके बाद आपको इसी तरीके से हेलो अरीन भी करना है। तो देखिए क्या होता है इसमें, जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं हम, किसकी, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्या है ये देखिए, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपकी जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड आर कलरलेस। क्या है ये, आपके कलरलेस हैं। कब कलरलेस है, एट रूम टेम्परेचर पर। कैसे, रूम टेम्परेचर पर अगर हम देखें कि जो हमारे लोअर मेंबर ऑफ हेलो एल्केन होते हैं, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये सारे क्या होते हैं, इट मीन्स कि ये लोअर मेंबर होते हैं, ठीक है। लोअर मेंबर ऑफ हेलो एल्केन क्या होते हैं, हमारे कलरलेस होते हैं अगर हम रूम टेम्परेचर पर देखें तो, ठीक है। लेकिन अगर हम कार्बन 3 से एबव जाते हैं अप टू कार्बन 18 तक, यानी कि जो हायर मेंबर होते हैं हेलो एल्केन के, वो क्या होते हैं, जो हायर मेंबर होते हैं हेलो एल्केन के, वो भी क्या होते हैं आपके, वो होती है कलरलेस सॉलिड। क्या होते हैं वो, कलरलेस सॉलिड होते हैं अप टू कार्बन 18 तक। अगर हम कार्बन 18 तक देखें तो ये क्या होते हैं आपके, कलरलेस सॉलिड होते हैं। लेकिन लोअर मेंबर क्या होते हैं, सारे के सारे कलरलेस होती है रूम टेम्परेचर पर। बात आती है कि बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारे हेलो एल्केन हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट की जहां भी बात होती है, तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर। जिस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा आपका, उसी तरीके से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने के साथ साथ आपका बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन का वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। देखो, ये कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखें, तो ये किसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, आपका बढ़ता है। अब देखिए कैसे बढ़ता है, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे ऑर्डर ले लिया है कुछ इस तरीके से कि आर आई, आर वी आर, आर सी एल। एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, ठीक है। ग्रुप में नीचे जाने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। तो जब नीचे जाने पर हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ, हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है किसके, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो हमारे मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर कि आर आई, आर बी आर, आर सी एल में हम देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो किसका है, आर आई का है। उसके बाद आर बी आर का है, उसके बाद आर सी एल का है। तो हम समझ जाएंगे कि जब मॉलिक्यूलर वेट ही आर आई का सबसे ज्यादा है,
यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी इसका सबसे ज्यादा होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। अच्छा देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको ये बताऊं, इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड में कंपेयर करा है, तो मिथाइल आयोडाइड में आप देख रहे हैं कि एक कार्बन है। ठीक है। लेकिन आप इथाइल आयोडाइड में क्या देख रहे हैं, दो कार्बन। जब कार्बन एटम ही ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो देखिए, ये क्या है आपका इथाइल आयोडाइड है और ये क्या है आपका मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें दो कार्बन एटम है और इसमें एक कार्बन एटम है। जब इसमें दो कार्बन एटम है, इट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है। अगला देखो, अगर यहाँ पे बात हो रही है 1 2 3 4, ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या है ये, ब्यूटाइल क्लोराइड है। ये क्या है, ये है आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे डिग्री बढ़ रही है। यानी कि एक हेलो एल्केन प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी है, यानी कि डिग्री इंक्रीज हो रही है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। जब कभी भी आपकी प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो रहा होता है, हमारा डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है। ये कह सकते हैं आप कि डिग्री के इनवर्स होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा, और 1 डिग्री का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्स टू क्या, डिग्री, ऐसे कह सकते हैं, या आप ब्रांचिंग भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो डिग्री बढ़ाने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। अच्छा, इसका रीजन क्या है कि डिग्री बढ़ाने पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है? इसका रीजन है आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है। आपने देखा ये 1 डिग्री है तो यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है। आपने देखा 2 डिग्री है तो आपका क्लोरीन कहाँ लग रहा है, ब्रांच में लग रहा है। आपने देखा कि ये 3 डिग्री है तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये दो मिथाइल ग्रुप आप देख पा रहे हैं कि ये भी किस में लग रहे हैं, ब्रांच में लग रहे हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही थी हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसीलिए 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, और सबसे कम किसका, 3 डिग्री का। आप ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनवर्स होता है डिग्री के। रीजन क्या है कि ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। ठीक है। तो ये थे ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट को अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, कि भाई जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, और जिसका कम मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। दूसरी चीज हमने क्या देखी, हमने देखा कि जैसे जैसे हमारी ब्रांचिंग बढ़ रही है यानी कि डिग्री बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि डिग्री बढ़ने के साथ साथ आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम हो रहा है। ठीक है। 1 डिग्री का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का उससे कम, फिर मतलब क्या हो रहा है, आपका मॉलिक्यूलर वेट कम हो रहा है। जब आपका मॉलिक्यूलर वेट कम हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि भाई हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। इनडायरेक्टली आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 1 डिग्री का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और 3 डिग्री का सबसे कम होगा। ठीक है। अगला देखिए पॉइंट यहाँ पर, RX आर soluble in water but insoluble in organic solvent। अब इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं यानी कि आर एक्स क्या हो रहे हैं, हमारे वाटर में तो सॉल्युबल है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से बने होते हैं उनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो आर एक्स क्या होते हैं, हमारे सॉल्युबल होते हैं किसमें, आर एक्स सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, लेकिन आर एक्स इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो हमारा आर एक्स है वो सॉल्युबल है वाटर में। अच्छा, इसका रीजन क्या है कि आपके हेलो एल्केन वाटर में सॉल्युबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। इसका रीजन है आपका दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीजन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जो हमारा हेलो एल्केन होता है और जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इन दोनों के मिडिल में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये सॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड होते हैं, इनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें? आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। अब आप अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट में क्या है? दे आर मोर डेंस देन हाइड्रोकार्बन ड्यू टू पोलर अट्रैक्शन इन बिटवीन देम। इट मीन्स, इन्होंने कहा है कि ये जो होते हैं आपके हेलो एल्केन, ये क्या होते हैं? आपके ज्यादा डेंस्ड होते हैं कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में हेलो एल्केन की डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा? क्योंकि जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं, जैसे मान लीजिए आर एक्स है, आपके पास क्या है? आर एक्स है, ठीक है। आर एक्स है तो आर पर क्या है? पॉजिटिव है, और एक्स पर क्या है? निगेटिव। जब आपका आर पर पॉजिटिव और एक्स पर निगेटिव है, तो इन दोनों के मिडिल में क्या होते हैं? इन दोनों के मिडिल में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलर इंट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इन दोनों के बीच में जो होते हैं हमारे, वो पोलर इंट्रैक्शन होती है। जब इन दोनों के बीच में पोलर इंट्रैक्शन होते हैं, तो क्या होता है कि ये आपस में एक दूसरे को काफी डेंसली क्या करते हैं? जोड़े रखते हैं। इसीलिए हेलो एल्केन का जो डेंसिटी है वो क्या होती है? कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन ज्यादा होती है। हाइड्रोकार्बन में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जो डेंस्ड फॉर्म है वो आपकी हेलो एल्केन में कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हमें क्या समझा? वन बाय वन में एक बार रिपीट करती हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखो, पहला क्या था? पहला ये था कि जो हमारे लोअर मेंबर हैं हेलो एल्केन के, जैसे मिथाइल, इथाइल, ये हैं आपके अप टू कार्बन 3 तक कह सकते हैं, ये क्या होते हैं? आपके कलरलेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, पहली बात। लेकिन जो हमारे हायर मेंबर होते हैं हेलो एल्केन के, ये क्या होते हैं? कलरलेस सॉलिड होते हैं। अप टू कार्बन 18 तक क्या होते हैं? ये कलरलेस सॉलिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें मैंने आपको सिंपल वे में ये बताया कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो आप समझ जाइए कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके लिए जब हम ग्रुप में डाउन आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो क्या होता है? हमारा जो है साइज बढ़ रहा होता है। जब हमारा साइज बढ़ रहा है नीचे आने पर, तो हम क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। यही रीजन है कि आर आई का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू आर सी एल की क्या है? ज्यादा है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये बताया था मैंने कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की जैसे जैसे आपकी क्या हो रही है? डिग्री बढ़ रही है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? आपका कम हो रहा है। रीजन, ब्रांचिंग बढ़ रही है। जब ब्रांचिंग बढ़ रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होने लगता है, और जब मॉलिक्यूलर वेट कम होने लगता है तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट कम हो रहा है उसके साथ साथ हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है बॉइलिंग पॉइंट से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि जो हेलो एल्केन है वो सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन भाई क्या सॉल्युबल नहीं है? आपके इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। इसका रीजन मैंने क्या बताया? इसका रीजन मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे हेलो एल्केन है वो क्यों सॉल्युबल है वाटर में? क्योंकि हेलो एल्केन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाती है, इसीलिए वो सॉल्युबल नहीं हो पाते। ये एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो जैसा है वो उसी के साथ सॉल्युबल होगा। यानी कि अगर आपके पास वाटर है और हेलो एल्केन है, तो जो हेलो एल्केन है वो भी पोलर है, ठीक है, और जो आपका वाटर है वो भी पोलर है, यानी कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, कि ये किस में डिजॉल्व हो जाए, ये हमारा बेंजीन में डिजॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई बेंजीन पोलर नहीं है। बेंजीन क्या है? आपका
एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर आपका नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। लेकिन जो आपके हेलो एल्केन है वो पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो हाँ ये पोलर में क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल आप इसको कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 4 पॉइंट पे हमने ये बोला कि ये ज्यादा डेंस होते हैं हाइड्रोकार्बन से। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि पोलर पोलर इंटरेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, जो कि इनको जोड़े रखता है। और जब पोलर पोलर इंटरेक्शन इनको एक दूसरे से अटैच रखता है तो ये क्या रहती है, डेंस फॉर्म में रहती है। लेकिन हाइड्रोकार्बन में पोलर पोलर इंटरेक्शन नहीं होता, इसीलिए वो क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं और इतनी डेंस नहीं हो पाती हैं जितनी कि हमारे हेलो एल्केन। तो ये ओवरऑल क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। अब मैं इसके बाद क्या बताऊंगी आपको, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। देखो फिर से बताती हूँ कि 1 by 1 क्या बताया, इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन फर्स्टली, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो सेकेंडली मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, कि किस तरीके से हमारे हेलो एल्केन बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की। इसके बाद में क्या बताऊंगी आपको, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। देन यूजेस की, जो इतना सारा पढ़ा उसका कुछ यूज भी है या नहीं है, तो उसके बाद मैं आपको यूज बताऊंगी। देन हमारा इसके बाद क्या यूज होगा आपका, दैट इज हेलो अरीन। फिर हम हेलो अरीन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये ओवरऑल है हमारा किसके बारे में, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन के बारे में। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल लेट्स नो केमिस्ट्री पर। थैंक यू सो मच।